हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं तैयार वार हो चुकी हूँ और मैं अभी जा रही हूँ किचन में भगवान का प्रसाद बनाने। तो मैं आपसे किचन में ही मिलूँगी, ठीक है। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही दिनों बाद मैं किचन में मिल रही हूँ। तो आज है मतलब एकादशी, यानी तुलसी जी का शादी है। तो बस उसी में मैं लगी हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ प्रसाद, माता तुलसी जी का प्रसाद। प्रसाद में जैसे कि बर्फी उर्फी आता है, फल उल आता है, लेकिन मैं अभी बना रही हूँ हलवा, जो सिंघाड़े का आटा का हलवा होता है। तो बस उसी तैयारी में लगे हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं फटाफट से हलवा। फिर उन लोगों का पूड़ी बनाना होगा। प्रेमी प्रभु जी की दी सौगात है, प्रेमी प्रभु जी की दी, प्रेमी चिन्हे कवन जात है, प्रेमी प्रभु जी की मिला सौगात है, प्रेमी। तो हमारा ना हलवा बन गया और हम आ गए हैं अपने मंदिर में, जहाँ मैं भगवान को सजाई हूँ और यहीं पे तुलसी जी का शादी होगा। इस बार तो इतना कन्फ्यूज नहीं था ना कि मतलब कहने को नहीं, कोई कह रहा था 1 को पूजा होगा तो कोई कह रहा था 2 को पूजा होगा। वैसे तो मेरा भी मन था कि मैं उदया तिथि का व्रत रहूँगी संडे को, और मतलब उसी दिन तुलसी जी का शादी करेंगे। पर क्या हुआ ना कि सभी लोगों ने बोलने लगा कि नहीं, क्योंकि उस दिन ना मतलब 9 बजे दिन तक ही रह रहा है, तो फिर द्वादशी आ जाएगा। तो कहा जाता है कि द्वादशी में ना तुलसी जी का मतलब पूजा पाठ नहीं होता या तुलसी जी को छूते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे तुलसी जी का ना सबसे पहले हम ना वो जो कसैली होता है, जिसको हम सुपाड़ी बोलते हैं, उनको हम गौरी गणेश बनाए हैं। और सबसे पहले कलश स्थापना करके हमारी जो सासू माँ है मुझे बताती जा रही है और मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि मेरा ये पूजा ना फर्स्ट बार है। मैं तुलसी जी का शादी ना मैं फर्स्ट बार कर रही हूँ। इससे पहले हमारी सासू माँ करती थी, तो मतलब हमेशा से वही करती थी। तो बहुत लोग बोलने लगा जैसे कि ये पूजा ना सुहागन करती हैं, तो मतलब हमारी सासू माँ बोली आप ही तुम ही कर दो। तो मैं यहाँ पे ना सबसे पहले मतलब गौरी गणेश बना के गौरी जी का पूजा करके यहाँ पे ना विष्णु भगवान को हल्दी लगाने जा रही हूँ। तो उसी का वो बता रही हैं कि पल्लों से मतलब विष्णु भगवान के और तुलसी जी के दोनों लोग को हल्दी लगा दो। हल्दी लगाने के बाद फिर मैं ना उन लोगों को स्नान कराऊंगी। स्नान कराने के बाद शालिग्राम को भी हल्दी लगाऊंगी। और शालिग्राम को ना मैं नहीं कहते कि औरत शालिग्राम को नहीं छूती हैं, मतलब आदमी लोग छूते हैं। तो इस बार हमारी पूजा है, हमारी सासू माँ ने बोल दिया कि नहीं इस बार से तुम ही पूजा करो, नहीं तो वो हर बार वही करती थी। तो यहाँ पे मैंने हल्दी चढ़ा रही हूँ। वो जो है क्या बोलते हैं गौरी गणेश से, उनको हल्दी चढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो बस बने रहिए हमारे ब्लॉग में।
तो यहाँ पे ना मैं विष्णु भगवान को हल्दी लगाने के बाद में नहलाती हूँ उनको गंगा जल से। नहलाने के बाद उनको नए नए कपड़े पहनाया जाता है। इसके बाद फिर मतलब उनको श्रृंगार होता है, विष्णु भगवान को श्रृंगार होता है, जैसे टीका चंदन जो कुछ भी उनको हार फूल जो कुछ भी मतलब पहनाना चाहते हैं वो पहना दीजिए। तो इसी तरह पूजा होती है। और ये ना बहुत ही इस बार कन्फ्यूजन था यार, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था। मतलब कोई कह रहा था कि 2 को पूजा होगा, कोई कह रहा था 1 को पूजा होगा, समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कम करें। तो फाइनली हम लोग आज मॉर्निंग में डिसाइड किए कि नहीं 1 को ही कर लेते हैं, क्योंकि पंडित जी बोले कि नहीं द्वादशी में तुलसी जी को छू नहीं सकते आप लोग। तो हम बोले कि चलो आज एकादशी है तो हम लोग व्रत भी रह जाते हैं और तुलसी जी का शादी भी कर देते हैं। तो वहीं पे यही डिसाइड हुआ। पूजा वूजा करने के बाद ना तुलसी जी का पूरा श्रृंगार उंगार भी चढ़ा दिए। अब आती है आरती की बारी। ये छोटी सी मैं ब्लॉग बनाई थी, हमारे बेटा ने बनाया था, क्योंकि मैं तो पूजा करने में मस्त थी तो वही बनाया था। यहाँ पे सारी पूजा वूजा करने के बाद सिंदूर दान करने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ माता रानी के तुलसी जी का आरती। तो आप लोग भी आरती ले लो और आप सभी के घर में तुलसी जी इसी तरह मतलब खुशियाँ देती रहीं और लहराती रहीं आप लोग के आंगन में, जैसे हमारे आज आंगन में लहरा रही हैं उसी तरह सभी के घर में ये खुशियाँ बिखेरती रहें और लहलहाती रहें तुलसी जी। तो यहाँ पे मैं आरती वारती करने के बाद में जो धूप है उसको लगा देती हूँ और माता रानी से प्रणाम करूँगी कि हे माता रानी, हमसे जो भूल चूक हो जाए या हो गया होगा ना मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा ये पूजा फर्स्ट बार है, मुझे जानकारी कुछ भी नहीं थी। बस मैं हमेशा ऐसे वीडियोस बना रही हूँ। हमारी जो लोग नहीं देखा होगा ना पिछले साल का वीडियोस मेरा देख ले, क्योंकि मैं इससे पहले भी ब्लॉग बनाई हूँ, पर उस टाइम ना हमारी सासू माँ है वो पूजा करती थी, लेकिन इस बार मैं कर रही हूँ। तो हमसे यदि भूल चूक जाने अनजाने में हो जाएगा या फिर हो गया होगा हे माता रानी तो मुझे माफ़ कर देना। और हमारी ये प्यारे से सरकार लड्डू गोपाल कैसा लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही प्यारे लग रहे थे, मैं इन्हें भी श्रृंगार की हूँ। और पूजा वूजा करने के बाद मैं अपने खुद से ब्लॉग बनाई थी थोड़ी सी, ये शॉर्ट्स बनाने के लिए मैं बनाई थी। और बहुत ही मतलब मंदिर जो है ना बहुत ही प्यारा सजाई हुई थी। तो बस यही सब था हमारी छोटी सी ब्लॉग, आप लोग को पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। और आप लोग कब मना रहे हो तुलसी विवाह, आज 1 को मना रहे हो या 2 को मना रहे हो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये दिया जो है ना जलता रहेगा 24 घंटे तक। माता तुलसी जी का शादी था तो दिया जलता रहेगा। तो हमारी ये ब्लॉग जो है ना यहीं पे समाप्त होती है। और चलिए मिलते हैं, आप लोग से बात ही करते हैं कि वीडियो हमारी कैसा लगा। ये हमारी लक्ष्मी जी गणेश जी थी जो कि हम दीपावली पे पूजा किए थे। तो बस यही सब था। और आखिरी बार हमारे लल्ला से मिल लीजिए आप लोग, क्योंकि हमारे छोटे से लड्डू गोपाल प्रेमे प्रभु जी के दीहल सौगात हा, प्रेमे प्रभु जी के दीहल सौगात हा, प्रेमे चिन्हेला ना याद हमी कवन। हेलो जी, तो हमारा ना तुलसी जी का शादी जो है ना हो चुका है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम तुलसी जी का शादी करते हैं, कोई ताम झाम नहीं, कुछ भी मतलब फालतू चीज़ों नहीं। और बहुत ही अच्छे से कैसे कैसे मैंने पूजा किया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये छोटी सी ब्लॉग आप सबको पसंद आई होगी, तो पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे लाइक कर लीजिएगा। यदि आप लोग न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आज से मैं ना एकादशी उठा रही हूँ, देवउठनी एकादशी से आज से मैं उठा रही हूँ। ठीक है, तो पूजा कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, बाय बाय।